नंबर 5 का फोर्थ पार्ट हम जा रहे हैं सॉल्व करने के लिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट। ओके, देखो यहाँ पर tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन है। नाउ हमें जब भी कभी tan थीटा और कॉट थीटा में क्वेश्चन गिवन हो तो उसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, कन्वर्ट साइन और कॉस में कर लेना। ओके, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड क्या चाहिए, कॉस और साइन में। क्यों? क्योंकि अगर मैं सेक को कॉस में चेंज करूं तो 1 बाय कॉस हो जाएगा और कॉसेक को 1 बाय साइन। तो देखा जाए तो राइट हैंड साइड तो हमारा साइन और कॉस में है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में कहीं आपको साइन और कॉस दिख नहीं रहा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी टू कन्वर्ट कॉट थीटा और tan थीटा इनटू अ साइन और कॉस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही करेंगे हम। तो फर्स्ट यहाँ पर याद लिख सकता हूं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, नीचे हो जाएगा 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा बाय साइन थीटा, प्लस यहां भी कुछ इसी तरीके से cos थीटा बाय साइन थीटा, नीचे हो जाएगा 1 माइनस ऑफ साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यहां तक तो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि tan थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, cot थीटा को लिख सकता हूं मैं cos थीटा बाय साइन थीटा। ओके, यहां तक समझ में आया। नाउ अगला स्टेप देखो। अगला स्टेप क्या है कि जब मैं इसे एलसीएम लूंगा तो ये कुछ इस तरीके हो जाएगा साइन थीटा, सो साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा और ऊपर होने वाला है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ओके, यहां तक तो समझ में आया होगा आपको। ओके, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इन दोनों इसका और इसका एलसीएम लिया, यानी नीचे 1 है तो एलसीएम लेने पर साइन थीटा, और फिर इसका सॉल्व करने पर ये कुछ वैल्यू आया है। यहां भी अगेन वही वैल्यू आने वाला है, यहाँ पर कॉस थीटा। नाउ कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, फिर इसके ऊपर लिख लो कॉस थीटा बाय साइन थीटा। आई होप आपको यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये देखो, ये जो स्टेप है यहां से यहां तक है। ठीक है, एक बार कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। ओके, तो ये क्या किया मैंने, इसको सॉल्व किया और इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू आया। ओके, अब इसे ऊपर भेज दो, इसे ऊपर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा। यहां पर अगर इसे ऊपर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा नहीं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा आपको। ओके, नाउ अब क्या देखो, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। अगर मैं इसे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बना लू तो ये बाहर आ जाएगा कॉमन होने के कारण। तो इसे बनाने के लिए क्या करूंगा, निगेटिव साइन बाहर ले लेता हूँ। निगेटिव साइन जब मैं बाहर लूंगा तो ये साइन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा और कॉस थीटा निगेटिव हो जाएगा। तो कुछ अगले स्टेप में ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा। अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन लूं तो ये ओवरऑल माइनस हो जाएगा। कैसे माइनस होगा ये देखो बताता हूँ। हो जाएगा साइन थीटा, ये होगा साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा। यहां तक दिक्कत है तो बताओ, यहां पर दिक्कत हो सकता है आपको, कई बच्चों को यहां पर नहीं समझ में आया होगा कि ये ओवरऑल निगेटिव साइन कैसे हो गया। क्योंकि अगर मैं एक स्टेप यहाँ पर बताने के लिए कर रहा हूँ, फिर मैं रफ कर दूंगा, इसे देख लेना समझने के लिए। अगर मैं इसे यहाँ पर अगर मैं साइन कॉमन लेता हूँ, चलो फिर से एक बार पूरे स्टेप को लिख ही देता हूँ। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा। ये ओके, ये प्लस का है, ये कॉस स्क्वायर थीटा है। नाउ यहाँ पर अगर मैं साइन माइनस साइन कॉमन लेता हूँ तो ये माइनस साइन थीटा हुआ, और ये प्लस का साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माइनस से अगर मल्टीप्लाई करोगे इंटीरियर में ब्रैकेट के अंदर तो ये माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का कॉस थीटा हो जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से। नाउ ये माइनस और प्लस क्या बन जाएगा, क्योंकि माइनस को अगर नीचे डिनोमिनेटर में है तो उसे ऊपर भी तो लिख सकता हूँ। अगर माइनस प्लस माइनस ही ओवरऑल बनने वाला है तो ये डायरेक्ट मैंने इस तरीके से लिख दिया। एक पूरे को सॉल्व करते हुए एक स्टेप मैंने मिस किया और ये स्टेप हो रहा, और इसे देख लो एक बार। आई होप आपको यहां समझ में आ गया। नाउ अब क्या करेंगे, इस स्टेप को रफ कर देता हूँ, ये माइनस का साइन। अब देखो ये और ये कॉमन देखने को मिल रहा है, तो सिंपली मैं इसे कॉमन ले लेता हूँ। तो 1 बाय साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो ये तो कॉमन वैल्यू आने वाला है। नाउ ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा, ये आ गया। नाउ अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो इन दोनों का एलसीएम क्या होने वाला है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस ऑफ कॉस क्यूब थीटा। यहां तक समझ में आया तो बताओ। ऑफ कोर्स यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, ये समझ में आया। नाउ यहाँ पर देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब। आई होप आपको 9th क्लास में ये फॉर्मूला पता हो
ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस ऑफ बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये एक आइडेंटिटी होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का। और ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये एक अलग आइडेंटिटी है, इसे इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना, ये एक अलग आइडेंटिटी है। इसके लिए होता है ए क्यू माइनस ऑफ बी क्यू माइनस ऑफ 3 ए स्क्वायर बी प्लस ऑफ 3 ए बी स्क्वायर। ये एक आइडेंटिटी है, ये ए माइनस बी का होल क्यूब का है और ये ए क्यू माइनस बी क्यू का है। ओके, आई होप आपको ये चीज क्लियर है। तो ये अभी इसकी जरूरत नहीं है तो इसे मैं रफ कर देता हूँ। ओके नाउ अब देखो यहाँ पर इस आइडेंटिटी पे इसे ब्रेक करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा और ये कुछ साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बिल्कुल इसी आइडेंटिटी पे हम चल रहे हैं और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ नीचे होने वाला है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आपको कुछ दिख रहा है क्या, कुछ दिख रहा है, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में, तो डेफिनेटली ये कैंसिल होने वाला है। अब यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट क्या बचा है, हमारे पास बच क्या गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब 2 स्टेप का खेल है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर मैं एक साथ लिख लूं तो ये इसका समेशन क्या होने वाला है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ ये समझ में आया, यहाँ पर ये और इस दोनों का समेशन एडिशन है, सिंपली इन दोनों का समेशन क्या होने वाला है, 1, क्योंकि हमें पता है आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। देखो स्पीड से बोलता हूं ना तो कुछ बात जो है तक जाती है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, ये हमें पता है, तो डेफिनेटली ये जो है बन जाएगा 1 और 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नाउ अब जो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है इसको दोनों से डिवाइड कर दो, दोनों से डिवाइड करोगे तो ये 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और ये दोनों सेम है तो सिंपली कट जाएगा और ये 1 बच जाएगा। क्या ये आपके आरएचएस की तरह आ चुका है, क्या ये आरएचएस है, हाँ है, तो कह सकते हैं कि यस ये हैंस वेरीफाइड है, हैंस प्रूव्ड है, क्योंकि हमें प्रूव करना था, वेरीफाई नहीं करना होता। वेरीफाई का मतलब होता है कि सही है ये गलत है, प्रूव करने का मतलब होता है कि हाँ तुम्हें इसको सॉल्व करके यही लाना है। तो ये समझो प्रूव और वेरीफाई में क्या होता है, वेरीफाई में होता है कि एलएचएस और एचएस इक्वल है या नहीं है, हमें जस्टिफाई करना होता है, हमें बताना होता है। बट अगर जब कभी दे दे प्रूव, तो प्रूव का मतलब ही होता है कि यस हमें किसी एक डाटा को लो, उसे सॉल्व करो और उसके जो भी राइट हैंड साइड में दिया हो या लेफ्ट हैंड साइड में दिया हो उसे उसके इक्वल लेकर आना है, यानी सॉल्व करके लाना है। आई होप आपको ये 4th पार्ट जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो एक बार जल्दी से इसे नोट कर लो, मैं स्पेस इसे छोड़ देता हूँ। देखो फिर से एक बार बता देता हूँ क्या क्या किया मैंने। सिंपली मैंने फर्स्ट रूल है, फर्स्ट स्टेप यही कह सकता हूँ कि साइन और कॉस में चेंज कर लो फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर इसको कैलकुलेशन, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ओके, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, ये सिंपल कैलकुलेशन है ना। यहाँ जो माइनस साइन है वो मैंने बता दिया कि किस तरीके से माइनस साइन आया यहाँ पर कॉमन लेने पर। फिर इन दोनों को कॉमन लिया, फिर इन दोनों कॉमन लेने पर ये वैल्यूज जो बचा है इसको फिर एलसीएम लेकर ये वैल्यू। अब यहाँ पर अगेन एक फॉर्मूला बन रहा है जो कि ए क्यू माइनस बी क्यू का है और ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी है ए क्यू माइनस बी क्यू का ना। यहाँ पर हमने उस आइडेंटिटी को ब्रेक किया और इस तरीके से वैल्यूज आए ना, ये और ये कैंसिल होता हुआ दिखा और फिर इस तरीके से फिर अगेन यहाँ पर एक आइडेंटिटी बना हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो इन दोनों की जगह पर एक सब्स्टिट्यूशन वैल्यू रखा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नाउ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को दोनों से डिवाइड कर दिया इंडिविजुअली डिवाइड किया तो 1 बाय कॉस थीटा, 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, और 1 बाय साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, तो सिंपली ये हो चुका है। नाउ साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये जो भी प्रोडक्ट है ये और ये दोनों तो सेम ही है, तो सिंपली ये कैंसिल होने पर 1 आ, तो सिंपली ये वैल्यू हमारे पास आया है और यही आरएचएस में है, यही हमें तो प्रूव करना था, यही तो करना था और ये हमने प्रूव कर दिया। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो है समझ में आया होगा। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट। ओके देखते हैं, इसको नोट कर लो एक बार। नेक्स्ट पार्ट है 5th पार्ट। इसमें क्या कह रहा है, इसमें है 1 प्लस सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस ऑफ कॉस ए। अगेन ये 5th पार्ट है। अब यहाँ पर देखो कि इसमें एक साइड को सॉल्व करोगे, अगर किसी भी वन साइड को सॉल्व करोगे तो अनदर साइड वाला वैल्यूज जल्दी आएगा नहीं, हमारे पास लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं दोनों साइड को सॉल्व कर रहा हूँ और जहां पर इक्वल हो जाए मैं कह सकता हूँ कि यस ये वेरीफाई है, तो ये भी प्रूव भी होगा।
जब वेरीफाई कोई दोनों एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो जाए तो कह सकते हैं कि हाँ ये प्रूव है, इस वजह से ये इक्वल है। तो मैं क्या करूंगा, इसको भी सॉल्व करूंगा और इसको भी सॉल्व करूंगा, और जहां पर इक्वल हो जाए उसके साथ इक्वेट कर दूंगा। ओके, कर सकते हो। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ सिंपल फॉर्म में 1 बाय सेक ए, क्योंकि ये जो सेक ए है ये दोनों के साथ डिवाइड होगा ना, ये सेक ए बाय सेक ए। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा बनने वाला है 1 बाय सेक क्या होता है, कॉस ए प्लस ऑफ 1, या तो 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हो या कॉस ए प्लस 1 लिखो, ये तो लेफ्ट हैंड साइड का रूल है। नाउ अब राइट हैंड साइड क्या है, साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन स्क्वायर ए को लिख सकता हूं 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए। एक मिनट बाहर का साउंड आ रहा है, मैं इसे म्यूट कर देता हूं। हाँ, तो ये इसे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए। तो 1 का स्क्वायर लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, तो इसे मैंने 1 का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होने वाला है। 1 माइनस ऑफ कॉस ए, क्योंकि हमें आइडेंटिटी बनाना है ना, इस वजह से मैंने इस तरीके से लिखा है इसको। और मैं बार बार कहूंगा जो भी पार्ट आप कर रहे हो उसको प्रैक्टिस बार बार करना, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें से आने की संभावना ज्यादा रहता है, या कह सकते हो 99% चांसेस रहता है कि एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा बोर्ड में। इस जो भी 10 क्वेश्चन है, फिफ्थ के जितने भी पार्ट्स हैं उसमें से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है पक्का। तो इसे तो बार बार रिवीजन करते रहना है, क्योंकि तुम्हें पहले से ही पता हो चुका है कि एक क्वेश्चन आना ही है। तो क्यों मुझे तुम्हें 4 मार्क्स का क्वेश्चन पहले से पता चल चुका है, बिना बोर्ड का एग्जाम दिए हुए तुम्हें पहले से पता है कि एक क्वेश्चन आएगा ही 4 नंबर का। तो क्यों ना उस क्वेश्चन को याद कर लो। तो 10 क्वेश्चन को याद करने में कितना है, मतलब याद करने का मतलब ये रिवीजन, प्रैक्टिस, हर रोज 2-2 बार प्रैक्टिस करो एक क्वेश्चन को। तो ऑफ कोर्स, एक मिनट, देखो शोर बहुत आता है बाहर से, इस वजह से मैं बार बार म्यूट करना पड़ता है मुझे वीडियो को। ओके, देखो यहाँ पर 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय 1 माइनस ऑफ कॉस। ओके, तो इसे मैं आइडेंटिटी बनाना चाहता था, इस वजह से मैंने इसको इस तरीके से एक्सप्रेस किया। नाउ अब इसमें देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह कुछ आइडेंटिटी नजर आ रहा है, हाँ नजर आ रहा है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी में इसे ब्रेक कर सकता हूँ, हाँ ब्रेक कर सकता हूँ। तो सिंपली ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। नीचे हमारे पास क्या है बच्चों, 1 माइनस ऑफ कॉस ए, सिंपल कैंसिल होगा। अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि ये जो है ये तो दोनों के साथ डिवाइड होना चाहिए। नहीं, मल्टीप्लीकेशन में ऐसा रूल नहीं होता है, एडिशन के केस में या सब्ट्रैक्शन के केस में। देखो यहाँ पर एडिशन था, इस वजह से मैंने इसको दोनों से डिवाइड किया। सब्ट्रैक्शन का केस रहेगा तो भी दोनों से डिवाइड करोगे, लेकिन अगर मल्टीप्लीकेशन का केस आ जाए तो हम कंप्लीटली दोनों से डिवाइड नहीं करेंगे, सिंपल एक को अगर कैंसिल हो रहा है तो सिंपल कैंसिल करेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया। यहाँ पर हमें क्या नजर आ रहा है, 1 प्लस कॉस ए, यहाँ पर क्या नजर आ रहा है 1 प्लस कॉस ए। क्या कह सकते हैं कि एलएचएस और आरएचएस वेरीफाई है, यानी इक्वल है। तो आई होप आपको 5th पार्ट भी अच्छे से समझ में आ गया। क्या है, सिंपल है, इसको पेपर में भी इसी तरीके से आप भी रिप्रेजेंट करना। हाँ, जहां पर जो आइडेंटिटी लिखा यूज हो रहा हो उस, मतलब जैसे मान लो यहाँ पर मैंने एक आइडेंटिटी यूज किया, अब कौन सा आइडेंटिटी यूज किया वहां पर बगल में लिखना जरूरी होता है। इससे क्या होता है, इंप्रेशन बढ़ता है। टीचर जो चेक कर रहा है पेपर, उसको लगता है कि हाँ बच्चे को पता है, इसके कंसेप्ट के ऊपर, देन ही अप्लाइड दिस। तो ये सब लिखना जो है एक मार्क्स को बढ़ावा देना होता है। ओके, क्या मतलब अगर आपके 3 नंबर आ रहे हो, अगर ये सब लिख रहे हो तो हाफ मार्क्स और भी बढ़ जाते हैं। ओके, तो अगर भले ही आपका आंसर गलत हो, लेकिन अगर आप स्टेप वाइज भी अगर सही करते जा रहे हो तो सिंपली आपको मार्क्स मिलेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो सिंपली जहां पर जो आइडेंटिटी यूज हो रहा है उसके बगल में वो आइडेंटिटी का नेमिंग करना जरूरी है। जहां पर जैसे मैंने यहाँ पर ये आइडेंटिटी है 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हो रहा है। तो सिंपली मैंने इस तरीके से इसे लिख दिया। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यानी पार्ट नंबर 6 पे। ओके, तो वो देखते हैं, पहले से नोट कर लो। तो 6th पार्ट है हमारे पास, 6th पार्ट है cos a माइनस ऑफ साइन ए प्लस ऑफ 1 बाय cos a प्लस साइन ए माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a। ये चीज हमें प्रूव करनी है। अब क्या है, लोचा अलग हो चुका है। हमें अक्सर लेफ्ट हैंड साइड में cot और tan मिलता था, लेकिन इस बार अलग हो चुका है। लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास है साइन और cos में, और राइट हैंड साइड है हमारे पास क्या, cot। तो क्या मैं राइट हैंड साइड से शुरू करूं, क्योंकि मैं जहां भी cot दिखे उस तरफ से शुरू करना चाहिए, ऐसा नहीं।
देखो यहाँ पर कॉस और साइन में है, हमें चाहिए क्या, कॉट और कॉसेक में, क्योंकि अगर आप इससे सॉल्व करना चालू करोगे तो आई थिंक आ भी सकता है, इसका वैल्यू तो आएगा ही ऑफ कोर्स, क्योंकि दोनों प्रूफ है। तो सिंपली इसे सॉल्व करोगे तो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, बहुत सारे आइडेंटिटी का आपको यूज करना होगा, लेकिन ये भी एक सिंपल मेथड है जहां से आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैं एलएचएस को सॉल्व करूंगा और आरएचएस को लाऊंगा। ओके, ये सिंपल है एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो कुछ कैलकुलेशन बढ़ सकता है, लंबा हो सकता है। आप एक बार खुद इससे ट्राई करना, होम पे घर में इसे एक बार खुद ट्राई करना, क्या लगता है कि आप देखना घर पे कि क्या ये आसान है, ये आसान है। ठीक है, एक बार करना, क्योंकि मैंने इसे तो ट्राई नहीं किया कभी, ऑफ कोर्स मैंने ट्राई नहीं किया है, तो एक बार मैं भी इसे ट्राई करना चाहूंगा। देखो क्या करता हूँ, एक बार ट्राई करता हूँ। ओके, ट्राई कर रहा हूँ, ये बल्कि सॉल्व नहीं कर रहा। देखो एक बार आना चाहे, बाई साइन ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए, साइन ए कॉमन आ रहा है ना, 1 प्लस कॉस ए, कुछ लोचा है। तो सिंपली मैं सॉरी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसे मैं घर पे जो मैं भी ट्राई करूंगा। बट यहाँ पर देख लो एक बार, यहाँ पर कॉट ए चाहिए हमें राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में है कॉस और साइन। सिंपली क्या करेंगे हम, कन्वर्ट करेंगे कॉट ए में। तो सिंपली इसके लिए क्या करना है, कॉट बनाना है तो क्या करना होगा, अगर हमें कॉट बनाना है तो किससे डिवाइड करोगे जिससे कॉट बन जाए, तो सिंपली साइन से डिवाइड करोगे, क्योंकि कॉस है तो कॉस बाय साइन विच इज कॉट। तो अगर मैं साइन से डिवाइड कर दूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये कॉट बन जाएगा। हाँ, तो लिख लो डिवाइड बाय साइन ए इन न्यूमरेटर, ओके, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, कैसे कैसे नाम है भाई, डिनोमिनेटर। ओके ओके, नाउ कॉस ए बाय साइन ए माइनस ऑफ साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए। सिंपल प्रोसीजर बता रहा हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक बार देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर, साइन ए बाय साइन ए 1 माइनस ऑफ साइन। ओके, यहां तक समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत है कि नहीं है बताओ। यहाँ सिंपल है, साइन ए से डिवाइड किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को डिवाइड करोगे, अगर मान लो पूरे को ही साइन से डिवाइड करो तो क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो सिंपली सभी से डिवाइड हो जाएगा, सभी से डिवाइड होगा तो यानी साइन ए साइन ए साइन ए ये और साइन ए साइन ए साइन। यहां तक तो समझ में आया होगा आपको। ओके, यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया क्या किया मैंने, साइन से डिवाइड किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ओके, ये बन चुका है कॉट, ये तो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा कोसेक। ओके, जो हमें चाहिए वो तो आ रहा है, बट लेकिन एडिशनल वर्ड भी आ रहा है कि 1 भी आ रहा है, नीचे भी कुछ टर्म आ रहा है, तो वो कैंसिल होंगे ओवरऑल। तो देखो यहाँ पर ऐसा तो है कि जो भी हम कर रहे हो सही कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो चाहिए वो बन रहा है यहाँ पर। तो इसे लिख सकता हूँ कॉट ए माइनस ऑफ 1 प्लस कॉसेक ए, नीचे क्या लिख सकता हूँ, कॉट ए प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ कॉसेक ए। ये कुछ वैल्यू हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसे मैं एक साथ लिख लेता हूं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ऑफ 1, नीचे भी कुछ उसी तरीके से कॉट ए माइनस ऑफ कॉसेक ए प्लस ऑफ 1। ओके, नीचे वाले वैल्यूज को छेड़ना नहीं है, नीचे वाले वैल्यूज को छेड़ना नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, ऊपर वाले को छेड़ो। देखो, अगर नीचे वाले को चेंज करोगे तो ऊपर वाले को मत छेड़ो, 1 को 1 के साथ बोल रहा हूं। अगर 1 को अगर यहां पर छेड़ रहे हो तो यहां पर मत छेड़ो, ये है, क्योंकि फिर कैंसिल नहीं होगा ना, कैंसिल करना मेन मकसद तो हमारा कैंसिल है। सो यहां पर देखो 1 अगर मैं इस 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 तो हमारा ये भी हो सकता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, 1 की जगह पे ये भी तो लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता बताओ, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 की हमें पता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो मैं 1 की जगह ये आइडेंटिटी अगर लिख लूं, क्योंकि यहाँ पर अब तो बोलेंगे कि कई बच्चे बोलेंगे टेन सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वो भी होता है, तो वो क्यों नहीं लिख रहे यहाँ पर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 की जगह पे वो क्यों नहीं लिख रहे, क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि हमें जो चाहिए, जो नीड होता है ना, वही लेना होता है हमें। अब तुम्हें खाना है राइस और जो भी है पल्स, जो भी खाना, अब मान लो कि कुछ और नीड नहीं है, अभी तुम्हारा है चावल खाने का, लेकिन अगर तुम्हें कुछ और डाल के दे दिया जाए तो लोगे नहीं, लोगे ना, जो चीज चाहिए वही
तो अगर चावल खाने का मन है तो चावल ही बनाओगे ना, कुछ और तो नहीं बनाओगे। सिंपली वही बात है यहाँ पर। कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 की जगह लिख लिया मैंने कॉसेक स्क्वायर ए माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर ए। ओके, अब ये 1 की जगह पे क्या लिखे वो यहाँ पर नेमिंग कर देना है, सॉरी मीनिंग बोल रहा हूँ। देख रहे हो मेरे लफ्ज कैसे बन रहे हैं, कॉट स्क्वायर। ओके, ये समझ में। नाउ अब नीचे लिख लो कॉट ए माइनस ऑफ कॉसेक ए प्लस ऑफ 1। यहां तक क्लियर है? ओके, अब ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर क्या हो सकता है? फिर अगेन आइडेंटिटी पे ब्रेक होगा, ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस ऑफ बी इंटू ए प्लस ऑफ बी। मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ इस आइडेंटिटी को। ये आइडेंटिटी कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने पार्ट 1 की वीडियो में लिखवा चुका हूँ सारे आइडेंटिटी, वो सारे आइडेंटिटी याद कर लेना। ओके ओके, यहाँ पर इसे ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक करो इसे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो क्या लिख सकता हूँ मैं इससे पहले तो ये लिख लो कॉटेक ए प्लस कॉसेक ए, और इसमें लिखो कॉसेक ए माइनस ऑफ कॉट ए इंटू इंटू इंटू, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन डाल देता हूँ, और ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। आई होप आपको अब तक तो क्लियर हो चुका हो। अब इतने लल्ले बच्चे तो नहीं होंगे कि ये चीज समझ में नहीं आ रहा क्या लिख रहे हैं। ओके, क्योंकि थोड़ा सा तो कंसेप्ट है इसमें, लेंथी है बट इजी है। मैं कहूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो बोल रहे हार्ड है, कुछ नहीं हार्ड है, इजी है, ऐसा मान के चलो इजी है। ओके, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या कॉमन नजर आ रहा है, कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन नजर आ रहा है ना। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए जो ये कॉमन आ चुका है, तो सिंपली ये जब कॉमन लेंगे तो यहाँ इस जगह पे क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस माइनस, जब इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस ऑफ कॉसेक ए हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस कॉट ए होगा, और नीचे क्या वही वैल्यू दिखने को मिल रहा है, क्या वही दिखने को मिल रहा है क्या? 90% बच्चों का चमक गया होगा, और ये वैल्यू हमारे पास राइट हैंड साइड में यही वैल्यू है जो हमें चाहिए वही आ चुका है, जो हमें चाहिए वही आ चुका है। देखो इसे मैंने ये जो है न्यूमरेटर में जो है वही डिनोमिनेटर में, तो ये कैंसिल हो गया, और जो हमें चाहिए वो आ चुका है। तो सिंपली इस क्वेश्चन को भी देख लो, कितना लंबा है लेकिन कितना इजी है। समझने के बाद अब लग रहा होगा कि हाँ ये तो बहुत सिंपल है। स्टेप याद रखो, कोई जरूरी नहीं है कैलकुलेशन का स्टेप देखने पर घबरा नहीं जाना, सॉरी पहले क्यों नहीं चलेगा। ओके, अब देखो यहाँ पर सिंपल स्टेप क्या याद रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसे साइन से डिवाइड किया, देन इसको सॉल्व किया। नाउ 1 की जगह पे क्या रिप्लेस किया, इस आइडेंटिटी को। नाउ फिर इसके बाद इस आइडेंटिटी को किससे रिप्लेस किया, इस आइडेंटिटी से। फिर इसके बाद कॉमन लिया और देन कैंसिल किया। बस 3 से 4 स्टेप में ये जो क्वेश्चन है खत्म हो चुका है। बस इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन का डिस्कशन हो पाएगा, क्योंकि शोर भी बहुत ज्यादा आ रहा है, और अब हमारे पास उतना कैपेसिटी भी नहीं है कि इतना इससे ज्यादा इस वीडियो में ले पाए। तो इस वीडियो को यही फिनिश करते हैं। अगर